दिव्यवाणी। भक्ति में शक्ति। तुम कहते हो मेरे पास समय नहीं है, तुम कहते हो 24 घंटे कम पड़ जाते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ समय कम नहीं है, तुम कम हो। हाँ, समस्या समय की नहीं है, समस्या तुम्हारी चेतना की है। हर आदमी के पास उतने ही 24 घंटे हैं जितने एक सफल व्यक्ति के पास है, जितने एक संत के पास हैं, जितने एक महान व्यक्ति के पास थे। फिर फर्क कहाँ है? फर्क समय में नहीं है, फर्क तुम्हारे उपयोग में है। अब ध्यान से सुनो, तुम समय को उपयोग नहीं कर रहे, समय तुम्हें उपयोग कर रहा है। तुम सोचते हो तुम दिन जी रहे हो, लेकिन सच यह है दिन तुम्हें जी रहा है। सुबह उठते हो और बिना सोचे एक ही चक्र में चल पड़ते हो, फोन उठाते हो, बिना जरूरत के स्क्रॉल करते हो, बातें करते हो, जो जरूरी नहीं है काम करते हो, जो तुम्हें कहीं नहीं ले जाते, और फिर शाम को कहते हो आज भी समय नहीं मिला। लेकिन सच क्या है? समय था, तुम नहीं थे, तुम पूरे दिन कहीं खोए हुए थे, या तो अतीत में या भविष्य में, लेकिन वर्तमान में नहीं। और जो वर्तमान में नहीं है उसके पास समय कभी नहीं होता। अब खुद से पूछो, तुम दिन में कितनी बार सच में जागरूक होते हो? कितनी बार तुम्हें पता होता है कि तुम क्या कर रहे हो, या तुम बस आदतों से चल रहे हो? अगर तुम ईमानदारी से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ज़्यादातर समय बेहोशी में बीत रहा है। तुम खा रहे हो लेकिन तुम्हें पता नहीं, तुम चल रहे हो लेकिन तुम कहीं और हो, तुम काम कर रहे हो लेकिन मन भटक रहा है। और यही सबसे बड़ा समय का नुकसान है। समय काम से नहीं जाता, समय बेहोशी से जाता है। अब एक बात समझो, तुम कहते हो मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन व्यस्त होना उपयोगी होना नहीं है। तुम पूरे दिन भाग सकते हो लेकिन कहीं पहुँच नहीं सकते। तुम पूरे दिन काम कर सकते हो लेकिन कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दिशा नहीं है तो गति बेकार है। और तुम्हारा जीवन यही बन गया है, गति है लेकिन दिशा नहीं है। तुम दौड़ रहे हो, लेकिन क्यों दौड़ रहे हो यह तुम्हें नहीं पता। और जो बिना समझ के दौड़ता है वह थक जाता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। अब एक और गहरी बात, तुम समय को भरने की कोशिश करते हो, तुम चाहते हो हर पल कुछ करते रहो ताकि तुम्हें लगे कि तुम प्रोडक्टिव हो, लेकिन सच ये है तुम भाग रहे हो खुद से। तुम रुकना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही तुम रुकोगे तुम्हें अपने भीतर का खालीपन दिखेगा, और तुम उस खालीपन से डरते हो। इसलिए तुम खुद को व्यस्त रखते हो, काम से, फोन से, लोगों से, लेकिन ये सब केवल भागना है, जीना नहीं। अब एक पैराडॉक्स समझो, तुम जितना समय को पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही समय हाथ से निकलता जाता है। और जब तुम रुकते हो, शांत होते हो, तो समय फैलने लगता है। तुमने कभी महसूस किया है जब तुम खुश होते हो तो समय उड़ जाता है, और जब तुम दुखी होते हो तो समय रुक जाता है? क्यों? क्योंकि समय बाहर नहीं है, समय तुम्हारे अनुभव में है। तुम जैसा महसूस करते हो समय वैसा ही हो जाता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा मन शांत हो जाए तो तुम्हारा समय कैसा होगा, और अगर तुम्हारा मन अशांत है तो तुम्हारा समय कैसा होगा? यही असली रहस्य है। समय को बदलना नहीं है, खुद को बदलना है। लेकिन तुम उल्टा कर रहे हो। तुम समय को मैनेज करना चाहते हो, शेड्यूल बनाते हो, प्लान बनाते हो, लेकिन खुद को नहीं देखते। और जब तक तुम खुद को नहीं बदलते कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। अब तुम समझने लगे हो कि समस्या कहाँ है, लेकिन अभी ये केवल शुरुआत है। अब आगे जो आएगा वो तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारा मन कैसे तुम्हारा समय चुरा रहा है। अगर समय तुम्हारे पास नहीं है तो फिर वो कहाँ जा रहा है, और क्या सच में समय खो रहा है, या तुम खुद खो रहे हो? तुम पूछते हो मेरा समय कहाँ चला जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ समय कहीं नहीं जाता, तुम खो जाते हो, और जहाँ तुम खो जाते हो वही तुम्हारा समय भी खो जाता है।
अब ध्यान से देखो, तुम्हारा सबसे बड़ा चोर कौन है? कोई बाहर का इंसान नहीं, तुम्हारा अपना मन। तुम्हारा मन तुम्हें लगातार खींचता रहता है, कभी इधर कभी उधर। एक पल तुम काम में होते हो और अगले ही पल तुम्हारा मन कहीं और चला जाता है, कभी फोन में, कभी कल्पनाओं में, कभी बेकार की चिंताओं में। और तुम सोचते हो कि तुम काम कर रहे हो, लेकिन सच क्या है, तुम कहीं भी पूरी तरह नहीं हो। और जो कहीं भी पूरी तरह नहीं है, उसके पास समय कभी नहीं होता। अब एक बात समझो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फोन तुम्हारा समय ले रहा है, लेकिन फोन दोषी नहीं है। दोषी तुम्हारी बेहोशी है। फोन सिर्फ एक साधन है, लेकिन तुम्हारा मन उसे नशा बना देता है। तुम कहते हो मैं बस 5 मिनट देखूंगा, और पता ही नहीं चलता 1 घंटा निकल जाता है। क्यों? क्योंकि तुम जागरूक नहीं हो, तुम बस बह रहे हो। जो सामने आ रहा है उसे देखते जा रहे हो, और यही डिस्ट्रैक्शन है। अब देखो, तुम्हारा मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, जहां मेहनत नहीं है, जहां तुरंत सुख मिलता है। फोन, मनोरंजन, बेकार की बातें, ये सब तुम्हें तुरंत सुख देते हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा समय खा जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। अब एक और गहरी बात, तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि व्यस्त रहो, कुछ करते रहो, खाली मत बैठो, और तुमने इसे सच मान लिया। लेकिन क्या कभी तुमने देखा कि जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तो तुम्हारे भीतर क्या होता है? तुम बेचैन हो जाते हो, तुम तुरंत कुछ ढूंढते हो जिससे तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सको। क्यों? क्योंकि तुम अपने साथ रहना नहीं जानते, और जो अपने साथ नहीं रह सकता वह समय का सही उपयोग कभी नहीं कर सकता। अब एक उदाहरण देखो, एक आदमी है, वह पूरे दिन काम करता है लगातार बिना रुके, लेकिन फिर भी वह आगे नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि वह हर काम में आधा है, वह पूरी तरह कहीं भी नहीं है। और दूसरा आदमी है, वो कम काम करता है, लेकिन जब करता है तो पूरी तरह करता है, पूरी जागरूकता से। और वही आदमी आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसने समय को नहीं, खुद को साध लिया है। अब यह समझ लो, समय को जीतने का एक ही तरीका है, खुद को जीतना। अगर तुम अपने मन को नहीं समझते तो तुम कभी समय को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि समय तुम्हारे बाहर नहीं है, समय तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है। इस पैराडॉक्स को समझो। तुम सोचते हो कि तुम आराम करने के लिए फ़ोन चलाते हो, लेकिन सच यह है फ़ोन तुम्हें और थका देता है। तुम सोचते हो कि तुम समय बचा रहे हो, लेकिन सच ये है तुम समय खो रहे हो, और धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाती है। अब तुम बिना डिस्ट्रैक्शन के रह ही नहीं सकते, और यही सबसे बड़ा बंधन है। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपने मन के मालिक हो या तुम उसके गुलाम हो? क्या तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें क्या करना है, या तुम्हारा मन तुम्हें खींच ले जाता है जहां उसे जाना है? अगर तुम ईमानदारी से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम्हारा मन कंट्रोल में है। और जब तक ये स्थिति है, तुम्हारा समय हमेशा बिखरा रहेगा। अब धीरे धीरे तुम समझने लगे हो कि समय की समस्या नहीं है, समस्या तुम्हारे मन की है। और अगर तुमने इसे नहीं समझा तो तुम चाहे कितने भी टूल्स यूज़ करो, कितने भी प्लान बना लो, कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि जड़ वही है। और जब तक जड़ नहीं बदलती, पेड़ नहीं बदलता। अब आगे जो आने वाला है वो तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुम पहली बार देखोगे कि समय का सही उपयोग क्या होता है। अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारा मालिक है तो फिर तुम अपने समय के मालिक कैसे बनोगे? और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम खुद को वापस पा सको? अब तक तुमने समझा कि समय की समस्या नहीं है, समस्या तुम्हारे मन की है। लेकिन यह समझ अभी अधूरी है, क्योंकि जब तक तुम इसे अपने जीवन में देख नहीं लेते तब तक ये केवल शब्द है। अब मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता हूं ताकि तुम खुद को देख सको। पहली कहानी, एक आदमी था, वह हमेशा कहता था मेरे पास समय नहीं है। वह सुबह से रात तक व्यस्त रहता था, हर समय कुछ न कुछ करता रहता था, लेकिन सालों बाद भी वह वहीं का वहीं था। न उसके जीवन में कोई बदलाव आया, न कोई गहराई। और एक दिन
उसने एक साधु से पूछा, मैं इतना व्यस्त रहता हूं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ता? साधु मुस्कुराया और उसने कहा, तुम व्यस्त नहीं हो, तुम बिखरे हुए हो, तुम हर जगह हो लेकिन कहीं भी नहीं हो, और जो कहीं भी नहीं होता वो कहीं नहीं पहुंचता। ये बात सुनकर वह आदमी चुप हो गया, क्योंकि उसने पहली बार देखा कि वो सच में बिखरा हुआ है। अब दूसरी कहानी, दो लोग थे, दोनों के पास बराबर समय था, 24 घंटे। पहला आदमी हर काम जल्दी जल्दी करता था, एक काम करते करते दूसरे के बारे में सोचता था। वो हमेशा जल्दबाजी में रहता था और दिन के अंत में वो थक जाता था लेकिन संतुष्ट नहीं होता था। और दूसरा आदमी धीरे चलता था लेकिन पूरी जागरूकता से। जब वह काम करता था तो केवल वही करता था, न अतीत न भविष्य, और दिन के अंत में वह कम थका होता था लेकिन गहरा संतुष्ट होता था। अब बताओ किसने अपने समय का सही उपयोग किया, पहले ने या दूसरे ने? तुम्हारा मन कहेगा जिसने ज़्यादा काम किया, लेकिन सच्चाई ये है जिसने जागरूक होकर काम किया उसी ने समय को जिया, बाकी सब तो केवल भाग रहे थे। अब एक और गहरी बात, तुम समय को बचाने की कोशिश करते हो लेकिन समय बचता नहीं है, समय केवल जिया जाता है। अगर तुम हर पल को पूरी तरह जीते हो तो समय अपने आप गहरा हो जाता है, और अगर तुम अधूरे हो तो समय खाली लगता है। अब एक और पैराडॉक्स समझो, तुम जितना जल्दी करना चाहते हो तुम उतना ही देर कर देते हो, और जब तुम धीरे होते हो तो तुम जल्दी पहुंच जाते हो। क्यों? क्योंकि जब तुम जल्दी में होते हो तुम गलतियां करते हो, तुम बिखरे होते हो, और जब तुम शांत होते हो तुम सटीक होते हो, तुम केंद्रित होते हो। और यही असली कुशलता है। अब सोचो, तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो? क्या तुम जल्दी में जी रहे हो या जागरूकता में? अगर तुम जल्दी में हो तो तुम कभी नहीं पहुंचोगे, और अगर तुम जागरूक हो तो तुम पहले ही पहुंच चुके हो। अब एक और छोटी सी कहानी। एक आदमी नदी पार करना चाहता था, वह बहुत जल्दी में था। वह दौड़ते हुए पानी में कूद गया और बह गया, और दूसरा आदमी शांत था। उसने पहले पानी को देखा, समझा, फिर धीरे धीरे पार किया और वो पहुंच गया। अब समझो, जीवन भी ऐसा ही है, जो जल्दी करता है वो बह जाता है, जो समझकर चलता है वो पहुंच जाता है। अब तुम धीरे धीरे देख रहे हो कि समय का उपयोग करना कोई तकनीक नहीं है, यह एक अवस्था है, एक जागरूकता, जहां तुम हर पल को पूरी तरह जीते हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें कभी समय की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि तुम समय के साथ नहीं लड़ रहे, तुम उसके साथ बह रहे हो। अब तुम अंतिम समझ के करीब पहुंच रहे हो, लेकिन अभी एक अंतिम द्वार बाकी है जो इस दिव्य यात्रा को पूरा करेगा। एक सवाल खुद से पूछो, अगर समय को जीना है तो क्या तुम्हें कुछ करना होगा या सिर्फ जागना होगा? और क्या सच में कोई तरीका है जिससे तुम हर पल को पूरा जी सको? अब तुम उस जगह पर पहुंच चुके हो जहां समझ धीरे धीरे साफ होने लगती है। अब तुम यह नहीं पूछते कि समय कैसे बचाया जाए, अब तुम ये देखने लगे हो कि मैं कैसे जी रहा हूं, और यही असली बदलाव है। अब ध्यान से सुनो, तुम हमेशा तरीका खोजते हो, कोई तकनीक, कोई नियम, कोई ऐसा तरीका जिससे तुम अपने 24 घंटे को बेहतर बना सको। लेकिन मैं तुमसे कहता, कोई तरीका नहीं है, क्योंकि समय को सुधारने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ खुद को देखने का तरीका है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, तुम सोचते हो कि अगर तुम अपने दिन को व्यवस्थित कर लो तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ? तुमने कई बार प्लान बनाए, शेड्यूल बनाए, लेकिन कुछ दिन बाद सब वापस वैसा ही हो गया। क्यों? क्योंकि बाहर को बदलना आसान है, भीतर को बदलना कठिन है, और तुम हमेशा बाहर को बदलने में लगे रहते हो। अब समझो, तुम्हारा दिन तुम्हारे भीतर से बनता है। अगर तुम भीतर से बिखरे हो तो तुम्हारा दिन भी बिखरा होगा, और अगर तुम भीतर से शांत हो तो तुम्हारा दिन भी सहज होगा।
अब एक और गहरी बात, तुम समय को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वह समय को कैसे कंट्रोल करेगा? पहले खुद को समझो, अपने मन को देखो, अपने विचारों को देखो, अपनी आदतों को देखो, और जैसे जैसे तुम देखने लगोगे वैसे वैसे परिवर्तन होने लगेगा, बिना प्रयास के, बिना दबाव के। अब एक दूसरा पैराडॉक्स समझो, तुम जितना बदलने की कोशिश करते हो उतना ही नहीं बदल पाते, और जब तुम केवल देखते हो तो सब अपने आप बदलने लगता है। यही जागरूकता का चमत्कार है। अब इसे अपने जीवन में देखो, कल से नहीं, अभी से। जब तुम उठो तो देखो, क्या तुम सच में जागे हो या सिर्फ शरीर उठा है? जब तुम खाओ तो देखो, क्या तुम सच में खा रहे हो या सिर्फ आदत चल रही है? जब तुम काम करो तो देखो, क्या तुम पूरी तरह वहां हो या तुम्हारा मन कहीं और है? बस इतना ही करना है, कुछ बदलना नहीं है, सिर्फ देखना है, और यही देखने से धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। अब तुम समय के पीछे नहीं भागोगे, समय तुम्हारे साथ चलने लगेगा। अब तुम्हें समय की कमी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम हर पल को पूरा जी रहे होगे, और जो पूरा जीता है उसे कभी कमी महसूस नहीं होती। अब आखिरी बात, तुम पूरी जिंदगी समय को पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन आज अगर तुमने ये समझ लिया कि समय को पकड़ना नहीं, जीना है, तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अब तुम भागना छोड़ दोगे, अब तुम रुकना सीखोगे, और जब तुम रुकते हो तभी तुम सच में जीते हो। और जब तुम सच में जीते हो तो 24 घंटे भी बहुत हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम बेहोशी में हो तो 24 साल भी कम पड़ जाते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे जीना चाहते हो, भागते हुए या जागते हुए। अगर तुमने जागना चुन लिया तो तुम्हारा समय भी बदल जाएगा, और तुम्हारा जीवन भी। अगर यह दिव्य वाणी तुम्हारे भीतर कहीं छू गई है, और अगर तुम्हें लगा है कि तुम अब तक बेहोशी में जी रहे थे, तो अब रुक जाओ और अपने भीतर देखो, यही शुरुआत है। अगर तुम इस दिव्य यात्रा में और गहराई तक जाना चाहते हो तो जुड़े रहो। दिव्य वाणी, भक्ति में शक्ति। दिव्य वाणी से जुड़े अभी सब्सक्राइब करें।